नमस्कार साथियों। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आजकल तो आपने जानते होंगे कि जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें भी सरकार ने वजीफ़े की व्यवस्था की है। और हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं, वजीफ़े से मतलब दोस्तों ये है, यानी कि आप सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देने का प्रयास करती है ताकि बच्चे पढ़ लिख सके और आगे कामयाब हो सके, और जो वो फीस के रूप में पैसे देते हैं उनकी जो फीस है उसकी पूर्ति हो सके। इसीलिए दोस्तों वजीफ़े की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्कॉलरशिप की। लेकिन दोस्तों ये स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिल पाती है, उसमें कितनी ये लोग कटौती करते हैं, क्या इसकी सारी व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, स्कॉलरशिप के जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है, आप चाहे निचले स्तर पर ले लीजिए या फिर डिग्री कॉलेज तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें अधिकतर फॉर्म निरस्त किए जाते हैं। वो फॉर्म किस आधार पर निरस्त किए जा रहे हैं, इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना ही इस बात का कोई पर्याप्त आधार है। केवल एक फैशन चल गया है कि आपने कोई आवेदन दिया, आपने कोई फॉर्म भरा और उसमें लिख दिया गया कि आपके फॉर्म में निम्नलिखित त्रुटि पाई गई है, इसलिए इसको हमारी तरफ से जो है फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, या जो भी रिपोर्ट लगाई जाती है। ऐसा ही एक मामला हमारे साथ हुआ। हमारी बहन है, उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उन्होंने बीकॉम की है, और फार्म भरने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वही हुआ कि उनका जो फॉर्म था वो जिला स्तरीय कमेटी सहारनपुर के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात मैंने उस कार्यालय में दोस्तों विजिट किया, मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको बताया कि देखिए जो फॉर्म आपने रिजेक्ट किया है ये गलत है, और फॉर्म हमारा बिल्कुल सही भरा हुआ है, आपके द्वारा ये गलती से रिजेक्ट हुआ है या आपने किया है। लेकिन उन्होंने नहीं माना और हमारी उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, हमारे द्वारा एक आरटीआई फाइल की जाती है। दोस्तों उस आरटीआई में लगभग 13 सवाल हमारे द्वारा पूछे गए हैं। तत्पश्चात जैसे ही आयोग हम पहुंचते हैं, इन्होंने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों प्रथम अपील का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब आयोग में सुनवाई हुई और शो कॉज नोटिस जारी हुआ, जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का जब आदेश पारित किया गया, तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पर लिखा कि अधिकारियों में एक आरटीआई आवेदन से हड़कंप मचा। उसके बाद सभी कॉलेज को, अधिकारियों को, सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ ये मिस्टेक, ये चूक, ये गलती हुई है। तो उसमें फिर दोस्तों हुआ ये कि हमारे मित्र है या जानने वाले कह लीजिए, तो हमसे वो मिले, कॉलेज से हमारी बात हुई, अधिकारियों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि हम इसको जिस भी रूप में आप चाहे हम उस रूप में इसको सुधारने के लिए तैयार हैं। तो ये हुआ कैसे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हुआ केवल एक आरटीआई आवेदन से। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको सहारनपुर के अंदर